हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप चोयल। हमने अगले जो पिछले चैप्टर्स हमने पढ़े हैं सामान्य विज्ञान के, और आज हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है जंतुओं में पोषण या न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये जो चैप्टर है ये सभी जितनी भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है या आप बोल सकते हो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में भी ये महत्वपूर्ण है, इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, साथ ही इसको राइट डाउन भी करते जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए आपके पास जब तक डाटा नहीं होगा आप स्टडी नहीं कर पाओगे, तो आप डाटा बनाते जाएं, साथ में कॉपी बनाते जाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जंतुओं में पोषण। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे हम पोषण की डेफिनेशन, जिसको बोलेंगे न्यूट्रिशन, पोषण। अभी पोषण है क्या, आपसे पूछ रहा हूं, पोषण है क्या? ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन ऐसी होगी, जीवों को वृद्धि, जो जीव है उसको वृद्धि, विकास, ग्रोथ, ठीक है, विकास एवं सभी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जीव को या जीवों को वृद्धि, विकास एवं सभी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक सभी पदार्थों को ग्रहण करना, आवश्यक सभी पदार्थों को ग्रहण करना ही क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, लिख देता हूं यहां पे, जीवों को वृद्धि, विकास एवं सभी जैविक क्रियाओं के लिए, सभी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक सभी पदार्थों को ग्रहण करना, सभी पदार्थों को ग्रहण करना पोषण कहलाता है, ठीक है, समझ में आ गया क्या हुआ? पोषण का अर्थ क्या है? जो भी चीजें खाएंगे जो किस काम में आएगी? शरीर की वृद्धि, विकास, और जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है या शरीर को चलाने के लिए जो चीजें खाएंगे उन्हीं को कहा जाएगा पोषण। ठीक है, उन्हीं को क्या कहेंगे? पोषण। अब वैसे ही एक और डेफिनेशन आती है पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स जिनको बोला जाता है, न्यूट्रिएंट्स। अब पोषक हमने देखा है, पोषक पदार्थ क्या हो गया? ऐसा पदार्थ जो ग्रहण करेंगे जिसके द्वारा शरीर की वृद्धि हो, विकास हो और साथ ही शरीर की सभी क्रियाएं संपन्न हो, उसके द्वारा सभी क्रियाएं संपन्न हो और सुचारू रूप से चले, ऐसे भोजन को हम क्या कहेंगे? पोषक पदार्थ कहेंगे। और पोषक पदार्थ के अंदर आएगा आपका भोजन। भोजन पोषक पदार्थ के अंतर्गत आता है। जो हम भोजन लेते हैं डेली वो इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, किसके अंतर्गत आएगा? भोजन पोषक पदार्थ के। अब पोषक पदार्थ लेंगे तो शरीर की जो कटपीट हो जाती है, कोशिकाओं की मरम्मत इसी के द्वारा होगी। अर्थात शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला जो भी खाद्य पदार्थ हम ग्रहण करेंगे उसी को बोलेंगे पोषक पदार्थ। ठीक है, तो हम खाना खाते हैं, सुबह भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आ गया? आपका पोषक पदार्थ या न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो हम अब आगे देखते हैं कि जो भोजन ग्रहण करते हैं,
ठीक है, जो भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें कौन कौन से पदार्थ लेते हैं और कौन कौन सी उससे हम प्राप्त करते हैं। तो भोजन के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, भोजन के माध्यम से ग्रहण करने वाले पदार्थों को, या खाद्य पदार्थ कर सकते हो, खाद्य पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है, बांटा गया है। 3 वर्गों में से हमने डिवाइड किया है। 3 वर्ग देखते हैं कौन कौन से होते हैं। ये भोजन के अंतर्गत ही होता है, ठीक है, भोजन के अंतर्गत ये 3 वर्ग हम देखेंगे। तो जो पहला वर्ग होगा वो होगा ऊर्जा प्रदान करने वाला, ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ, ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ, ये पहला भाग हो गया, पहला वर्ग जो भोजन के माध्यम से मिल रहा है हमको, ठीक है। तो पहला कौन सा है, ऊर्जा प्रदान करने वाला, अर्थात ऐसा भोजन हम जो ग्रहण करेंगे जिससे शरीर को क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। दूसरा है शरीर की मरम्मत, शरीर की मरम्मत करने वाले खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, शरीर की मरम्मत करेंगे, या शरीर के कट जाने पर या टूट जाने पर या किसी प्रकार की बोन क्रैक हो जाने पर, किसी प्रकार की सेल्स की मरम्मत, तो जो भोजन के द्वारा मिलेगा जो पदार्थ उसको दूसरे वर्ग में हम डाल रहे हैं, शरीर की मरम्मत करने वाले खाद्य पदार्थ। तीसरा होगा प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा, या आप इम्यून सिस्टम समझते हो ना, ये हमने पढ़ा है, प्रतिरोधी कर लेते हैं, प्रतिरोधी, प्रतिरोधी क्षमता वाले खाद्य पदार्थ, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनको ग्रहण करने से प्रतिरोधी क्षमता या इम्यून सिस्टम बनता है या मजबूत होता है, ठीक है। किसी भी रोग से या किसी बाहर से आए हुए वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इनसे अटैक से वो बचता है, ठीक है। तो हमने 3 वर्गों में बांटा है भोजन के माध्यम से ग्रहण करने वाले खाद्य पदार्थों को। तो पहला है ऊर्जा प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ, शरीर की मरम्मत करने वाला खाद्य पदार्थ, और अगला है प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने वाला या प्रतिरोधी क्षमता वाला खाद्य पदार्थ। ये सभी चीज़ें हमको भोजन के द्वारा ग्रहण होती है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम आगे देखेंगे, धीरे धीरे हम चैप्टर को बढ़ाते जा रहे हैं। ये हमने पोषण देख लिया, पोषक पदार्थ देख लिया, और भोजन के द्वारा जो पदार्थ, खाद्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं उनको भी बांट के हमने देख लिया। ऊर्जा में, या ऊर्जा प्राप्त करने वाले, या शरीर की मरम्मत करने वाले, या एक और लास्ट देखा हमने प्रतिरोधी क्षमता वाले खाद्य पदार्थ। अब देखेंगे हम भोजन के अवयव, भोजन के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है। तो अब मैं आपको नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या है वो क्वेश्चन? ये बताइए कि हम जो थाली होती है, खाने की थाली होती है, ठीक है, उस थाली में सब्जी के साथ ही रोटी क्यों खाते हैं और रोटी के साथ ही सब्जी क्यों खाते हैं? तो देखिए, हम बनाते हैं थाली को, ठीक है। ये आपकी थाली है, ठीक है। ये हो गई आपकी रोटी, चपाती, ठीक है, चपाती या रोटी बोल सकते हो। अगला हो गया, ये हो गई आपकी सब्जी, ठीक है। ये हो गई दाल, हो गया। और ऊपर से हमने ऐड किया है नमक,
क्या है? नमक। ठीक है, साथ ही एक चीज़ और होती है, हम खाना खाते हैं उस टाइम या उसके बाद पानी, क्या लेते हैं? पानी, वाटर। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। ठीक है, दाल हो गया, सब्जी हो गई, नमक भी ले लिया, रोटी भी ले ली, चपाती भी ले लिया। ठीक है, और आप बोल सकते हो चावल भी लेते, चावल। ये हमारी बन गई, जो खाते हम नॉर्मल सी थाली हो गई, पूरी बन गई। ठीक है, तो देखिए इसमें ही भोजन के अवयव छुपे हुए हैं। सभी जितने भी भोजन के अवयव होते हैं वो इसी में छुपे हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। तो सब्जियों में होता है विटामिन्स, पहला। ठीक है, सब्जियों में क्या होगा? विटामिन्स होगा। और दालों में होते हैं प्रोटीन्स, दूसरा। ठीक है, रोटी और चपाती में होगा आपका कार्बोहाइड्रेट, या आप बोल सकते हो फैट्स भी इसी में होते हैं, वसा। ठीक है, फैट्स। पानी, वाटर, ये हो गया आपका पांचवा। ठीक है, अब अगला बचा है नमक, जिसको बोलेंगे साल्ट्स एंड मिनरल्स, खनिज एवं लवण। कौन सा हो गया? छठा। विटामिन्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, वाटर हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, खनिज एवं लवण, साल्ट एंड मिनरल्स। तो इस प्रकार भोजन के 6 अवयव होते हैं। आपको पूछा जाए कि भोजन के कितने अवयव है, तो भोजन के 6 अवयव है, 6 कंपोनेंट्स होता है। भोजन 6 चीज़ों से मिलकर बनता है। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएगी? विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल साल्ट्स और पानी। ये सभी चीज़ें मिलकर आपका भोजन बनेगा, या पोषण बनेगा, या पोषक आहार बनेगा। ठीक है, ये चीज़ें हमने देखी है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें आपको सभी चीज़ें मिल जाएगी। जो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम इनको 6 जितने कंपोनेंट हैं इनको सबको अलग अलग करके हम पढ़ेंगे और अच्छे से डिटेल में इनको पढ़ेंगे। अगला जो चालू करेंगे हम वो होगा हमारा विटामिन्स। अगले लेक्चर में हम इसको विटामिन्स को कवर करेंगे। विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से विटामिन्स होते हैं, उनके रासायनिक नाम हम देखेंगे और उनके स्रोत भी देखेंगे, और उसके साथ इस विटामिन्स की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं वो भी हम इसके साथ ही कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। धन्यवाद।